नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं बिहार का उद्धार करने के लिए, हिंदू एकता को बनाने के लिए, सभी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। और इससे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या यूं कहिए पूरे राजद फैमिली में खलबली सी मच गई है। महागठबंधन वालों में छटपटाहट सी छूट गई है क्योंकि हिंदू एकता जो एक हो रही है। बागेश्वर धाम के महाराज हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और जो हिंदू मुस्लिम बन गए हैं या किसी दूसरे धर्म में चले गए हैं उनकी घर वापसी की बात करते हैं, और जिससे महागठबंधन वालों की फटी पड़ी है। बागेश्वर बाबा को रोकने के लिए महागठबंधन वालों ने जितना इसमें दम है उतने दम लगा दिए हैं। तेज प्रताप यादव ने तो अपनी पूरी टीम इकट्ठा कर ली है कि किसी भी कीमत पर बागेश्वर बाबा को हम बिहार आने नहीं देंगे। तो इधर बीजेपी नेता ने खुली चुनौती दे दी है कि आखिर किसके माय के लाल में दम है कि बागेश्वर बाबा को रोक ले। देखिए, गिरिराज सिंह ने खुली चुनौती देते हुए कहा है कि कोई माय का लाल नहीं है जो बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को रोक दे। और वैसे भी कहते हैं कि भक्त के बस में है भगवान, भगवान से बड़ा भक्त का नाम। चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, यदि कोई सच्ची श्रद्धा से, चाहे भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे खुदा हो, चाहे वाहे गुरु हो, किसी को भी कोई याद करता हो तो उसके बस में भगवान आ जाते हैं। भक्तों की मुराद पूरी करने के लिए हमेशा ईश्वर तैयार रहते हैं। एक हनुमान जी को जब रावण जैसे लोग नहीं रोक पाए तो रावण बुद्धि वाले आखिर हनुमान के भक्त को क्या रोक पाएंगे। तो इधर मुकेश सहनी ने कहा है कि बागेश्वर बाबा के पास दिव्य शक्ति है, वे बिहार आकर बिहार की बेरोजगारी मिटा दे, बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद बिहार वालों को दे दे, ऐसी कृपा बिहार पर कर दे। तो इधर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि बागेश्वर बाबा को रोकने वालों के झड़ जाएंगे 32 दांत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दबंग स्टाइल में कहा है कि आखिर किसकी मजाल है जो बागेश्वर बाबा को, जो हनुमान के भक्त को रोक कर दिखा दे। अश्विनी चौबे ने दबंग स्टाइल में चेतावनी देते हुए कहा कि इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए जो बागेश्वर बाबा को रोकने की बात तक सोचता हो। इन्होंने कहा कि बाल्यकाल से जिसने देश की दिशा और दशा को बदलने का संकल्प लिया, ऐसे संकल्पित व्यक्ति के सामने कोई टिक पाएगा क्या? आंधी की तरह उड़ जाएगा वो। जो कहते हैं उन्हें बिहार आने नहीं देंगे, उसका 32 दांत झड़ जाएगा। अश्विनी चौबे बोले कि धीरेन्द्र शास्त्री का सफल कार्यक्रम होगा, मैं स्वयं वहां रहूंगा, देखते हैं किसकी मजाल है जो उन्हें रोक देगा। देखिए, दांत झड़ जाना एक हिंदी अलंकार है। हिंदी अलंकार में यहाँ दांत झड़ जाएंगे का आशय इस संदर्भ में लगाया जा सकता है कि विरोध करने वालों की इतनी पिटाई की जाएगी, इतनी पिटाई होगी कि उनकी हालात खराब हो जाएगी। बागेश्वर बाबा के आने की खबर सुनते ही पूरा बिहार राममय होता हुआ दिख रहा है। राम नाम के जयकारे लगने शुरू हो गए हैं। कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो बागेश्वर बाबा को हिंदू धर्म से जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे धर्म के लोग पहुंचते हैं अपनी पीड़ा को लेकर और सबका उद्धार करते हैं बागेश्वर धाम के महाराज। तो इधर बिहार से नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जब रावण बजरंग बली को नहीं बांध सके तो उनकी विचारधारा के लोग क्या कर पाएंगे बागेश्वर धाम के महाराज, यानी हनुमान जी के भक्त को। जिनके सर पर हो हनुमान जी की कृपा, उनका कोई बाल तक टेढ़ा नहीं कर सकता। और अब तेज प्रताप यादव को लेकर बीजेपी नेता ने कुछ ऐसा भी बयान दे दिया है जिसको लेकर बवाल होना तय है। विजय सिन्हा ने कहा कि जो भी बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहे हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, वे जानवर की तरह हैं और ऐसे जानवरों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें पिंजड़े में बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये पूरे समाज के लिए खतरा है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि बाबा बागेश्वर के बारे में जो लोग उठपटांग ध्यान दे रहे हैं उनका पतन तय है। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं वह जानवर की तरह है और 21वीं सदी में उनका स्थान पिंजड़े में है। और अब बड़ी खबर आ रही है। देखिए, राजद के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने कहा है कि बागेश्वर बाबा का स्थान जेल में है, उनको जेल में डाल देना चाहिए।
तो इधर जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने कहा है कि ऐसे बाबाओं पर सरकार को बैन लगा देना चाहिए। सिर्फ बिहार ही क्या, किसी भी राज्य में इनको घुसने तक नहीं देना चाहिए। और अब खबर आ रही है कि बागेश्वर बाबा के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर जगदानंद सिंह और पप्पू यादव पर मुकदमा दायर कर दिया गया है। इन पर केस कर दिया गया। देखिए, मुजफ्फरपुर जिले के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सह अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने परिवाद दर्ज कराया है। परिवाद पत्र में आईपीसी की धारा 295A, 153, 153A, 505 और 34 भादवी के तहत केस दर्ज किया गया और कोर्ट ने इस परिवाद पर 16 मई को सुनवाई करने का डेट दिया है। परिवादी ने आरोप लगाया है कि सनातन धर्म के प्रचारक महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के देश में करोड़ों अनुयायी हैं। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी भी हैं वे, और उनके खिलाफ दोनों ने आपत्तिजनक टिप्पणी एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जिससे देश के करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। परिवाद पत्र में कहा गया कि दोनों ने जानबूझकर इस तरह से बयान दिया ताकि सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए, दंगा हो जाए और अपनी राजनीतिक रोटी ये लोग सेंक सके। महागठबंधन के लगभग नेता बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहे हैं। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री जो रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताते हैं, इन्होंने कहा कि आडवाणी की तरह धीरेंद्र शास्त्री को भी जेल जाना पड़ेगा। तो इधर सुशील मोदी ने कहा है कि जो सनातन धर्म के बारे में इस तरह के बयान दे रहे हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। साथ ही सुशील मोदी ने कहा कि सनातन और हिंदू धर्म के बारे में तो बहुत बोल लिए, यदि हिम्मत है तो एक बार इस्लाम और ईसाई धर्म प्रचारकों के खिलाफ एक शब्द भी बोलकर दिखा दें, आपका रोड पर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लोग शांति प्रिय होते हैं, इसलिए आप लोग हिंदू और सनातन धर्म के बारे में कई तरह की बातें बोल देते हैं। यदि हिम्मत है तो इस्लाम और ईसाई धर्म के बारे में बोलकर दिखा दें। तो इधर आरजेडी नेता विजय प्रकाश बोले हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जहां जाते हैं वहां उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं और बीजेपी और आरएसएस के सहयोगी है बागेश्वर सरकार। तो आखिर ये कौन सी बात हो गई भाई? जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म का समर्थन करेगा, हिंदू धर्म की बात करेगा, वो क्या बीजेपी के लोग हो जाएंगे? मतलब आप लोग कहना क्या चाहते हो? हिंदू धर्म से क्या आप लोगों को कोई मतलब नहीं है? बीजेपी ने खुद पूछा है कि आखिर इस तरह की मानसिकता वाले लोग किसको खुश करना चाहते हैं। और ये कोई नई बात या आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि एक हिंदू धर्म के प्रचारक अपने धर्म का प्रचार करे। तो आज तक इतिहास गवाह है, आप ही देख लीजिए ना, मुस्लिम धर्म के जो प्रचारक है वे अपने धर्म का प्रचार नहीं करेंगे क्या? और करेंगे तो क्या वो गुनाह होगा? ईसाई धर्म के प्रचारक जो है वे अपने धर्म का प्रचार तो करेंगे ही ना, और करेंगे तो वो क्या गुनाह हो गया? यदि वे नहीं करेंगे तो वो भले ही कुछ अलग सी बात होगी। तो बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री यदि सनातन धर्म की बात करते हैं, यदि हिंदू धर्म की प्रचार करते हैं, तो आखिर इसमें बुराई ही क्या है? आखिर क्यों इन लोगों की फटी पड़ी है? चलिए, बागेश्वर बाबा जहां कथा सुनाएंगे उस स्थान की कुछ खासियत भी जान लेते हैं। देखिए, बागेश्वर धाम के महाराज अपनी कथा के लिए गांधी मैदान में जगह मांग रहे थे। गांधी मैदान में प्रोग्राम को लेकर इजाजत मांगे, लेकिन बिहार सरकार ने नहीं दिए इजाजत। बिहार सरकार ने ये कहा कि वहां यानी गांधी मैदान में डिज्नीलैंड होने वाला है। डिज्नीलैंड मेला के लिए वहां पहले से ही कार्यक्रम बन चुका है, इसलिए यहां बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम नहीं हो सकेगा। अतः अब तरेत पाली मठ में ये कार्यक्रम हो रहा है। 13 मई से नौबतपुर तरेत पाली मठ में बागेश्वर बाबा का लगेगा दरबार। राजधानी पटना से 27 किलोमीटर दूर बसा है तरेत पाली मठ। तरेत पाली मठ का इतिहास 400 साल पुराना है। मठ के पास 600 एकड़ जमीन है। मठ में 60 बच्चे अभी भी निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कर्मकांड, ज्योतिष, संस्कृत, व्याकरण की होती है यहाँ पढ़ाई। स्वामी सुदर्शनाचार्य ने कहा है कि यहाँ अभी 60 बच्चे वेद पुराण का पाठ पढ़ रहे हैं। पूरी शिक्षा निःशुल्क है।
स्वामी ने बताया है कि मठ में किसी जाति धर्म के लोग जो अपने बच्चों को मध्यमा से शास्त्रीय का पढ़ाई कराना चाहते हैं वो यहाँ लाते हैं। 4 से 25 वर्ष तक की बच्चों की शिक्षा दीक्षा रहने खाने की व्यवस्था दी जाती है। मठ की देखरेख में जनरल डिग्री महाविद्यालय चिरोरा में खुला है। वर्तमान में अस्पताल खोलने की तैयारी है। 100 बेड का अस्पताल खोला जाएगा जिसमें अमीर से लेकर गरीब चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी जात पात, यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सबका इलाज किया जाएगा। जो गरीब होंगे उनको मठ की तरफ से सहयोग किया जाएगा। साथ ही बता दें कि बाबा का दिव्य दरबार सजने लगा है, तैयार होने लगा है। 3 लाख वर्ग फीट का पंडाल, साथ ही सुरक्षा में तैनात होंगे 15,000 वॉलेंटियर्स। बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम 4 बजे शाम से लेकर 7 बजे तक होगा। 4 से 7 बजे तक हनुमान कथा कहा जाएगा। उसके बाद भजन संध्या और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होना है और पहुंचने वाले तमाम श्रद्धालुओं के लिए भंडारा की भी व्यवस्था की गई है। लोगों को 2 तरह से भोजन कराया जाएगा। एक तो लोग पंगत में बैठकर भोजन करेंगे तो दूसरी तरफ बुफे सिस्टम का भी इंतजाम होगा। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी आप बागेश्वर सरकार के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आपको हनुमान जी के भक्त बागेश्वर बाबा पर भरोसा है? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।